सियासी अदम इस्तेहकाम से कारोबारी सूरत हाल खराब होने लगी। कारोबारी अफराद ने मलबा सियासी सूरत हाल पर डाल दिया। ताजरों का कहना है कपास की कीमत कम की जाए ताकि कारोबार बहाल रखे जा सके। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा मजीद उनका क्या कहना है। जब बात करें बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से तो यहाँ पर अभी जो सूरत हाल चल रही है मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टर्बिंग सूरत हाल बनी हुई है बिज़नेस के हवाले से, और ऊपर से जो काटन यार्न महंगी होने की वजह से वो भी इनका कारोबार मुतासर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ फ़रूख सन्नतकार मौजूद है, उनसे जानते हैं। जो सब बताइएगा क्या सूरत हाल अभी बिज़नेस की, यार्न की, काटन की। जी शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। बात यह है कि अभी जो सूरत हाल है ना, समझ लें कि जितनी भी इंडस्ट्री है, हमारा तो वर्कवेयर का है, एक्सपोर्ट का कारोबार, तो 40% जो बिज़नेस है ना वो डाउन हो गया है। ये तकरीबन 4 से 6 माह के अंदर एक तो बाहर रिसेशन भी आया हुआ है यूरोप में, तो उसकी भी वजह से। दूसरा ये डॉलर की जो होती है कभी 240 पे कभी 220 पे, तो ये हमें बड़ा परेशान कर रही है। तो ऊपर से जो ये नई हुकूमत जो शहबाज शरीफ की जितने महीने हो गए हैं, जो थोड़ा बहुत कोई रिफंड आते थे, बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी पे चल रहे थे, तो वो भी अब रुके हुए हैं, जिसकी वजह से अब तकरीबन 40% जो बिज़नेस है ना वो डाउन है। कॉटन, अगर कॉटन है तो बहुत महंगी मिल रही है, तो अगर ऑर्डर है तो कॉटन नहीं मिलती, अगर ऑर्डर नहीं है तो कॉटन महंगी मिलती है। यानी सारा ही उल्टा सिस्टम चल रहा है, समझ नहीं आ रही कि क्या है। जिस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर काटन यार्न महंगी होने की वजह से जो ऑर्डर्स हम मुतासर हुए हैं, और ओवरऑल अगर बात अब्दुल की जाए रहमान तो तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब एफबीआर ने टैक्स गुजारों को गुज़िश्ता सालों के इनकम टैक्स रिफंड्स गोशवारों में एडजस्ट करने की इजाजत दे दी, मगर 1 लाख रुपए से जायद मालियत के एडजस्टमेंट के लिए कमिश्नर एफबीआर से इजाजत लेना लाजिम होगा। बगैर इजाजत रिफंड्स एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। जी, टैक्स गुजारों के लिए रवा माली साल की इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से नई मुश्किल खड़ी हो गई है कि एफबीआर ने टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबे पर उनके जो गुज़श्ता सालों के रिफ़ंड थे वो माली साल 2022 की रिटर्न में एडजस्ट करने की इजाज़त दे दी है। ताहम ऐसे वो तमाम टैक्स गुजार जिनके टैक्स रिफ़ंड उनकी एडजस्टमेंट जो है वो 1 लाख रुपए से ज़ायद होगी, तो उसके लिए उनको बेज़ाते खुद उस ऑनलाइन सिस्टम में रिफ़ंड एडजस्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। उसके लिए पहले कमिश्नर एफबीआर को दरख्वास्त देना होगी, कमिश्नर से इजाज़त हासिल करना होगी, और उसकी अप्रूवल के बाद ही 1 लाख रुपए से जो बड़े रिफ़ंड हैं वो एडजस्ट किए जा सकेंगे। इससे कबल एफबीआर की जानिब से टैक्स गुजारों को उनके जो गुज़श्ता माली सालों के इनकम टैक्स रिफ़ंड से वो रवा साल की जो रिटर्न थी उसमें एडजस्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनके मुतालबात पर, शिकायत पर बिल आखिर टैक्स गुजारों को रिफ़ंड एडजस्ट करने की इजाज़त दी गई। ताहम अब इसमें एक नया मसला खड़ा कर दिया गया कि 1 लाख रुपए से ज़ायद के रिफ़ंड की एडजस्टमेंट पर पहले कमिश्नर से इजाज़त हासिल करें और उसके मिलने के बाद ही टैक्स दहिंदगान का एफबीआर के इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माह नवंबर के लिए एलपीजी का रेट कम कर दिया गया। एलपीजी के नए रेट का ऐलान कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए कमी, घरेलू सिलेंडर 2200 रुपए का हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 500 रुपए की कमी आई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 9000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, 11.8 किलो का ये सिलेंडर है जो घरेलू सिलेंडर होता है, जो कि 2500 रुपए से कीमत कम होना शुरू हुई है, और हमने देखा कि माह अक्टूबर में और सितंबर में भी इसकी कीमतें कम हुई हैं, और इस दफा भी माह नवंबर में भी शहरियों के लिए और सार्फिन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में एलपीजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और सर्दियों के मौसम में माह नवंबर के लिए जो मुकर्रर करदा रेट है उसके मुताबिक 200 रुपए एलपीजी घरेलू सिलेंडर जो है उसके अंदर कमी की गई, जिसके पास घरेलू सिलेंडर 11.8 किलो का जो सिलेंडर है वो 2200 रुपए में अब आवाम को दस्तयाब होगा, जो कि पहले 2400 रुपए का था। इसके साथ कमर्शियल सिलेंडर के हवाले से बात की जाए तो कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 9500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, जिसकी रेट कम करके 9000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। एलपीजी एसोसिएशन के सदर शाहिद इकबाल की तरफ से, ये शाहिद जावेद की तरफ से ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। फैसलाबाद रीजन के जो सदर हैं
उन्होंने कहा है कि कीमतों का इतलाक जो 1 नवंबर से किया जाएगा और 1 नवंबर के बाद यानी माह नवंबर के लिए सार्फिन के लिए अच्छी खबर ये है कि एलपीजी की कीमतें कम हो गई हैं, घरेलू सिलेंडर की भी कीमत कम हुई है और इसके साथ साथ जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमत भी 500 रुपये कम हुई है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि एलपीजी की जो इस्तेमाल है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ सार्फिन के लिए अच्छी खबर ये भी है कि उसकी कीमतें भी कम हो रही हैं। जी, कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में मरीजों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत पंजाब का एडहॉक पर 30 डॉक्टर्स रखने का फैसला। डॉक्टर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। शॉर्टलिस्ट होने वाले डॉक्टर्स के कल इंटरव्यूज लिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीज़ों के जो है वो बर्डन को देखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़ैसला किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 30 डॉक्टर जो है वो एडहॉक पर भर्ती किए जाएंगे, जिनको जो है वो गुज़श्ता रोज़ उनको शॉर्टलिस्ट किया गया और अब ये 30 जो डॉक्टर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इनको जो है वो कल इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लिया गया है। कल इनके इंटरव्यू होंगे, ज़िला कौंसल हॉल में इंटरव्यू होंगे जिसमें डिप्टी कमिश्नर शामिल होगा और इसी के साथ जो है वो सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल होंगे जो इन डॉक्टर्स का इंटरव्यू करेंगे। इन डॉक्टर्स में ENT सर्जन और इसी के साथ आई स्पेशलिस्ट और दीगर जो है वो डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर शामिल हैं। ये डॉक्टर्स जो है वो DHQ अस्पताल में मरीज़ों के बर्डन को मद्देनज़र रखते हुए इनको भर्ती करने का फ़ैसला किया गया था। ताहम ये 1 साल के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इनको 1 साल के लिए जो है वो भर्ती किया जा रहा है। इन डॉक्टर्स में ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट और जो है वो दीगर डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर शामिल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर आई डिपार्टमेंट और ENT डिपार्टमेंट, इसी के साथ डेंटल डिपार्टमेंट। 1 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं टोबा टेक्सिंग की मेन शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं। गोजरा रोड, लारी अड्डा रोड, कैनाल रोड, गौशाला रोड समेत तमाम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल होने से शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। तफसीलात जानेंगे उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा इस हवाले से शहरियों को किन परेशानियों का सामना है? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में शहर भर में जितनी भी तमाम शहरों पर स्ट्रीट लाइट लगी हैं तमाम की तमाम गैर फाल हैं, जिस पर शहरियों को मुश्किलात का सामना दरपेश है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। सर बताइएगा कि गोजरा रोड पे, कनार रोड पर स्ट्रीट लाइट गैर फाल, क्या कहेंगे इस वाले से, किन मुश्किलात का सामना दरपेश? जी बिल्कुल जी, यहाँ पे जंग रोड पे, मेन शराह पे, इस्लामपुरे वाले और शोरकोट रोड पे स्ट्रीट लाइट तो लगी हुई हैं लेकिन चल नहीं रही, और जिसकी वजह से हम आम शहरियों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से चोरियों का और एक्सीडेंट का मसला बहुत सामने आ रहा है और इस वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। इंतज़ामिया को चाहिए इसका हल करना चाहिए और कोई जुगाड़ लगाना चाहिए जिसकी वजह से ये मतलब आवाम को सहूलत एक जो सी दी हुई है उसका फ़ायदा होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने शहरियों का सुना, उनका यही कहना है कि शहर भर में किसी भी मेन शाहराह पे चले जाएं अंधेरे ही छाए होते हैं। लाइटें तो मौजूद है लेकिन अंदर जो लाइटें सब तमाम की तमाम जो स्ट्रीट लाइट है वो गैर फाल है, खराब। जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। उसामा आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फेस्को ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन ट्रेनिंग के लिए 105 मीटर रीडर्स को नामजद कर लिया। फेस्को का मीटर रीडर्स को SMS सेकंड में तरक्की देने के लिए ट्रेनिंग का आगाज 31 अक्टूबर से होगा। डिपार्टमेंटल प्रमोशन ट्रेनिंग रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में 18 नवंबर तक जारी रहेगी। तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, तरक्कियों के ख्वाहिशमंद मीटर रीडर्स के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से 105 मीटर रीडर्स को तरक्कियाँ देने के हवाले से नामजद कर लिया गया है और मुलाजमीन को तरक्कियाँ देने के हवाले से ट्रेनिंग कोर्सेज का आगाज़ जो है वो 31 अक्टूबर बरोज़ सोमवार को जो है अब वो शुरू होगा। 19 दिन तक 105 मीटर रीडर्स को प्रमोशन जो है के हवाले से तरक्की जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में करने वाले मुलाजमीन को तरक्कियाँ देने का जो सिलसिला है वो जारी है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर तमाम तर प्रमोशन केसेस को निपटाया जा रहा है। इसी वाले से 105 मीटर रीडर्स को अगले स्केलों में तरक्कियाँ देने के लिए नामजद कर लिया गया है और 31 अक्टूबर से उन मीटर रीडर्स की ट्रेनिंग का जो आगाज़ है वो भी कर दिया जाएगा। 19 दिन ये ट्रेनिंग जो है वो जारी रहेगी और ट्रेनिंग के बाद जो है वो 105 मीटर रीडर्स को जो है वो महकमाना कवानीन के मुताबिक अगले स्केलों में तरक्कियाँ दे दी जाएंगी। मज़ीद
فیسکوکام کا یہی کہنا ہے کہ کرپشن کیسز اور محکمانہ انکوائریز کی زد میں آنے والے جو ملازمین ہیں ان کو ترقیاں نہیں دی جائیں گی. ملازمین کو ترقیاں ان کی فیسکو نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ویسے اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. کبھی آپ کو بتائیں, امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کال پر لاہور میں یوتھ ورکرز کنونشن. جھنگ سے بھی جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور نوجوان ورکرز کی بڑی تعداد قافلے کی صورت میں لاہور پہنچ گئی. ڈاکٹر عبدالجبار, ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن طارق صابری, امیر شہر میر قاسم نیازی سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے. موزہ چیلا, اکڑیاں والا, کوٹ عیسیٰ شاہ, کوٹ شاکر, روڈو سلطان, صوفی موڑ, کالی چوک سمیت دیگر علاقوں سے بھی قافلے لاہور پہنچے. جماعت اسلامی کی جانب سے ورکرز کنونشن میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. ہم آج امیر جماعت اسلامی پاکستان اور جے آئی یوتھ کی قیادت کے کہنے پر الحمدللہ لاہور مینار پاکستان میں جا رہے ہیں, جہاں یوتھ کنونشن لیڈر ہو رہا ہے. اس وقت ملک کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ تیرا چور مردہ آباد میرا چور زندہ آباد والی بات ہے. الحمدللہ آج مینار پاکستان کے اوپر سراج الحق صاحب کی قیادت میں پاکستان کے لاکھوں نوجوان اکٹھے ہو کے یہ عزم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو ایک صاف ستھری قیادت دینی ہے. قافلے میں شریک جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی جانب سے مہنگائی اور عوام کو درپیش مسائل پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے جماعت اسلامی واضح منشور پیش کرے گی. آج الحمدللہ یہ صورتحال ہے کہ جماعت اسلامی کی کال پر, سراج الحق صاحب کی کال پر ہماری توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر نوجوان جو ہے وہ رسپانس دے رہے ہیں. جماعت اسلامی کے کارکنوں کی جانب سے عزم کا اظہار کیا گیا کہ جماعت اسلامی عوام کی امیدوں پر پورا اتر کر مسائل کے حل بارے اقدامات ممکن کرے گی. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان, سٹی 41 جنگ. دوسری جانب پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام غازی علم دین شہید کے عرس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب ڈویژنل صدر پروفیسر آصف رضا قادری کی قیادت میں منعقد ہوئی. تقریب کا احوال جانیں گے اپنے نمائندہ محمد علی نارو سے. جی علی, بتائیے گا. جی بالکل, پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام شہید غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر اسلام نگر جامعہ مسجد غوثیہ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے, جس کی صدارت پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر پروفیسر آصف رضا قادری نے کی. تقریب میں بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی ہے. پروفیسر آصف قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بتائیے گا آج کے دن کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سنی تحریک غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہادت کے ان ایام کو 2 روزہ عرس کے طور پر منا رہی ہے, جس میں تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا. کل تمام صوبائی حلقہ جات میں نماز فجر کے بعد مساجد میں قرآن خوانی اور ان کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی. جس طرح آپ نے پیغام میں کہا, غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سچے عاشق رسول تھے. آپ نے دین اسلام کے لیے اپنی قربانی دی. اگر آپ ان کے جنازے میں بھی جا کر مناظر دیکھیں, ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان کہ آج ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. اتنے بڑے اکابر تھے, چہرے کی طرف سے پردہ ہٹایا گیا, لیکن آپ نے ان کی قدم بوسی کی. آپ کی وہ عظیم قربانی آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمارے اکابرین نے بھی یہی پیغام دیا کہ اگر آج ہم اسلام اور پاکستان کی حقیقی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم معاشرے میں پیار, محبت, رواداری اور امن کو فروغ دے سکتے ہیں. جی بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ غازی علم الدین شہید کی جو قربانی ہے وہ ایک بڑا کام ہے اور سنی تحریک کے زیر اہتمام جو 2 روزہ تقریبات ہیں یہ جاری رہیں گی. علی نارو اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب فیصل آباد میں نجی ہوٹل کے زیر اہتمام خواتین کے لیے گول گپے کھانے کے چیلنج کا انعقاد کیا گیا. خواتین کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ مریم رضا سے. جی مریم, بتائیے گا اس چیلنج کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا جیتنے والی خاتون کو کتنا انعام دیا گیا؟ جی بالکل, فیصل آباد میں نجی ہوٹل کے اندر جو ہے خواتین کے لیے پانی پوری چیلنج کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا, جہاں پر خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور یہاں پر جو ہے اپنا من پسند ڈش جو ہے گول گپے جو ہے وہ کھایا. اور اس میں کئی خواتین ایسی تھی جنہوں نے فرسٹ پوزیشن لی اور کئی ایسی تھی جو بالکل ہی رہ گئی. لیکن اس وقت میرے ساتھ ایسی خواتین موجود ہیں جنہوں نے جو ہے فرسٹ پوزیشن لی ہے. اس کے اندر ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا میم, آپ نے کتنے جو ہے وہ گول گپے کھائے اور باقی سب کو آپ نے ہرا دیا؟ میں نے 1 منٹ کے اندر 15 گول گپے کھائے ہیں اور آئی ون دیٹ کمپٹیشن. اور مجھے رات تک بالکل بھی نہیں تھا کہ میں رجسٹرڈ ہوں گی. میرے بردر نے مجھے فون کیا کہ یو ہیو ٹو رجسٹر ان پانی پوری کمپٹیشن. تو رات کو میں جو ہے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا, انرول کروایا پانی پوری کمپٹیشن میں, جو کہ بامبے چوپیٹی میں آرگنائز کیا گیا. اور آئی ہوپ کہ میں جیتوں گی اور انشاءاللہ کافی کمپٹیشن ایسے میں ون کر. اچھا, اتنے سارے گول گپے کھانے کے بعد کیسا لگ رہا؟
बहुत अच्छा लग रहा है कोई, क्योंकि मुझे पसंद है गोलगप्पे बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, कह रहा था कि गोलगप्पे जो हैं वो पसंद है, इसलिए मरियम तफसीलात से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।